एक सामान्य सी बात मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, क्योंकि बार बार टैक्स की बात हो रही है। इस देश का इनकम टैक्स का 24% हिस्सा जो है वो जैन समाज देता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, और ये जैन समाज देता है ये इनकम टैक्स। दूसरी तरफ बात हो रही है, देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। देखिए हमें तथ्यात्मक चीजों पर जाना चाहिए। हंगर इंडेक्स में हमारे पास एक आंकड़ा आता था, आप सबको याद होगा, जिसका बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जो शायद देश को नीचा लोग दिखाना चाहते थे, उन्होंने बोला हंगर इंडेक्स में देखिए भारत कहां पहुंच गया, श्रीलंका से भी पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है। आज श्रीलंका में देखिए किस तरह के हालात है, पाकिस्तान में देखिए किस तरह के हालात है। तो उस हंगर इंडेक्स का क्या हालात होता होगा, उस हंगर इंडेक्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है हमें देखना चाहिए। यूके में कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। सुनिए बात पूरी सुनिए। अमेरिका में क्या हालात है ये हमें देखने चाहिए। हमें अपने अगल बगल चाइना में क्या हालात है हमें देखने चाहिए, उसके बाद भारत का निर्णय रहना चाहिए, क्योंकि वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। हमारा देश जो है 1991 के बाद से हमारी इकोनॉमी खुल गई थी, तो हर चीज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी है। उसके बीच में, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट पहले हूं, इसलिए मैं कहता हूं भारत की स्थिति हम जितनी खराब आंक रहे हैं उतनी बिल्कुल खराब नहीं है। वी आर स्टिल मैनेजिंग वेरी वेरी वेल एंड दैट इज अ हार्ड फैक्ट। हम बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक तूफान आया हो और बाकी सब जहाज डूब रहे हो, हम अपना जहाज बचा के लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। उस जहाज में हिचकोले आ रहे हैं, उस जहाज में एक व्यक्ति गिर रहा है, 2 व्यक्ति गिर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जहाज बच रहा है और मंजिल तक पहुंचेगा, वो महत्वपूर्ण है। ओके, प्रेम शुक्ला तो बंद कराइए। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में क्या गोले हमारे पैसे से जा रहे हैं, जो हम गरीब होते जा रहे हैं? नहीं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से। ओके, कल क्या कहा? एक सेकंड मैं शोर बंद सर। ओके प्रेम शुक्ला लंबे से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, दूसरी तरफ जो एक बात राजकुमार भाटी ने बोली कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है उस पर आपको जवाब देना चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ तो सबका विकास होना चाहिए, दूसरी तरफ आपके नेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है, उसका जवाब क्या है? देखिए, एक तो देश को कुछ भुगतना नहीं पड़ता पहली बात, लेकिन किसी भी जाति के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध बयानबाजी नहीं दी जानी चाहिए। आपके कुछ नेता नहीं दी जानी चाहिए, गलत है वो, कोई देता है तो। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल गालियां दे रहा था, उस पर एक FIR हो गया और सोशल मीडिया का हैंडलर गिरफ्तार हो गया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उस गालीबाज के समर्थन में वो चले गए पुलिस मुख्यालय और पुलिस पर आशंका करने लगे कि आपकी चाय में जहर होगा। तो साहब, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब मैं ये दोनों अंतर आपकी समझ आ सकता है ना? जी, मुझे लगता नहीं वो 10 सेकंड बोलिए। इनके MP दिल्ली में खड़े होकर नफरत फैला रहे थे, लड़ाई झगड़े की बात कर रहे थे, उसका जवाब यह है कि अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय क्यों गए। इस तरह देश को चला रहे हैं, ये इस तरह गुमराह करते हैं जनता को। ये समझ में आया, ये कभी सवाल का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, सीधा जवाब दिया कि देश की आर्थिक व्यवस्था सीधा जवाब दिया। अखिलेश यादव गालीबाजों के साथ इसी तरह गुमराह करेंगे। एक पॉइंट की हमें बात होगी, और दूसरी तरफ मैं राधिका खेड़ा, क्योंकि यहाँ पे नफरत की बात हुई और कांग्रेस की तो अब लाइन है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो आपके एक बड़े वरिष्ठ नेता है शिवराज पाटिल, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रहे, वो कहते हैं गीता में जो अर्जुन को वासुदेव कृष्ण संदेश दे रहे थे वो जिहाद था। आपके एक सहयोगी है और RJD और उनके मंत्री हैं, वो कहते हैं रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है। आप मुझे बताइए क्या कारण है, क्या मजबूरी है, प्यार बांटने वाली राहुल गांधी की पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती? जवाब दीजिए। देखिए, तेजस्वी जी को तुरंत उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ हो, मेरे ग्रंथ का कोई अपमान कर रहा है, मैं नहीं सुनूंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने अभी कब कहा और क्या बात, जो मैंने सुना मैं उस पर टिप्पणी दूंगी, जो मैंने नहीं सुना। एक मिनट, मैं इनकी तरह शब्द नहीं बदल देती कि राहुल जी ने ये कहा। राहुल जी ने जो कहा था मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ वर्बैटम। सभी अमीर 10% जो आबादी है वो 3% GST दे रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स।
और गरीब जो 50% आबादी है वो 64% जीएसटी अच्छा, दे ठीक रहे है। हैं। दूसरी अब बात, कोई आपने चीज़ कहा है, अब हमारी, political चर्चा। आपने कहा अब एक विषय मिनट विषय खत्म पर करने चर्चा। दीजिए अमीश अब जी। आपने 30 सेकंड की बात खत्म कर लिया, करने विषय पर दीजिए चर्चा। बात को। देखिए, एक तरफ है पूरा विपक्ष है, या फिर कहे तो विपक्ष के 3 खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस है, तीसरा मोर्चा है, चौथा मोर्चा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक तरह से ये आंका जा रहा है, और इस सवाल को मैं राधिका खेड़ा आप ही के पास लेके आता हूं। आखिरकार कांग्रेस अलग थलग है, या फिर कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता? अखिलेश जी छूना नहीं चाहते, केसीआर छूना नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल छूना नहीं चाहते। आप तो अरविंद केजरीवाल के, हम भी उन्हें छूना नहीं चाहते, डोंट नहीं, वरी। आप तो द्वार गए हम भी थे नहीं। अरविंद केजरीवाल के 2019 के लोकसभा में कि हमारे साथ गठबंधन कर लो। चलिए। आपने उनकी सरकार बनाई। इन्होंने तो अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई थी और पाकिस्तान को धन्यवाद किया था जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी खुद शाह साहब और मोदी पर जी ने। आपको क्यों तो छूना उसमें भी क्यों नहीं चाहिए ना, चाहता? हर चीज पे हम पे उंगली दिखाएंगे तो 4 उन पे दिखा रहे हैं आप। लेकिन अलगाववादियों दूसरी से बात, आज भी आप है। ये बीच में बोलेंगे, फिर गुप्कार मैं बोलूंगी अलायंस तो ये में चिढ़ के आज भी है। भागेंगे। मेरे मैं भी जो बोलूंगी तो चिल्ला ये रही चिढ़ थी के ना, भागेंगे। अब तो थोड़ा रोकिए सा नहीं। कोई नहीं भाग रहा। चिल्ला रही है। रोकिए अब फिर। बौखला क्यों बोले, गई? अरे बौखलाई अगला कुमारी, पाकिस्तान क्या को हो गया? धन्यवाद खेला का करते हो। बखेड़ा। हमारे खेला का बखेड़ा मैं कह रहा हूं, इस चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं, ये मुझे चर्चा को मुद्दे पे राजनीतिक बताने बनाते हैं। दीजिए। मैं मैडम आपके बता रहा हूं, मेरा सवाल है कांग्रेस को कोई छूना क्यों नहीं चाह रहा? अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर बोलूंगी, जो साथ छोड़ रहे हैं वो इनके एमएलए थे हिमाचल में जो मोदी जी के कॉल से भी नहीं रुके। अभी आपने बताया हमारी नैया नहीं डूब रही। अरे नितेश राणे ने, सॉरी वो मिस्टर राणे जो है, उन्होंने तो खुद कहा कि जी हमारे देश में जून में रिसेशन आ रहा है, तो नैया तो जी डूब चुकी है, छेद तो हो चुका है। सच बताइए ना जनता को। लेकिन अगर मुझे अभी लगता है recession नहीं कि और जून में है, तो हालत अगर क्या हमारे होगी? देश की नैया डूबेगी तो हम सब उसमें डूबेंगे। तो आई खुद वोंट आपके सेलिब्रेट मंत्री ने दैट। बताया है। मैं चाहता हूं कि इस देश की नैया पार लगे, इस देश की नैया के जो भी खबैया है वो इसको पार लगाए। मेरी तो कामना यही है, और मुझे पता है देश के कोटि कोटि लोगों की भी यही कामना होगी कि इस देश की नैया पार लगेगी तो हम सब पार लगेंगे। आप भी पार लगेंगी, हाफिज साहब भी पार लगेंगे, भाटी साहब भी पार लगेंगे। इसलिए कहते हैं, ये मेरा मानना है कि 24 घंटे में एक वक्त जरूर सरस्वती माँ मुंह पर बैठती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी वक्त हम ये बात बोले कि ये देश डूब जाएगा, इस देश की नैया डूब जाएगी। हम ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। और जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने है, वो समस्याएं अगर विकराल है तो उनका भी निपटारा होगा। देश की पॉलिटिकल क्लास में इतनी ताकत है, अगर इस शासन में नहीं होगी तो दूसरे शासन में होगी, ये उम्मीद है। और इसलिए इस देश का लोकतंत्र है, और इस देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा महान है। यहां इमरजेंसी भी आई और कई सारे दौर आए, इसलिए इस देश के लोकतंत्र के लिए तालियां। मैं, और दूसरा मेरा एक मेरा पॉइंट है आपके साथ, क्या आपको लगता है कि इस बार अगर विपक्ष जिस संगठित सोच के साथ आगे बढ़ रहा है वो आपके लिए खतरे की घंटी है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 10 साल का शासन है, 9 विधानसभा चुनाव भी है। हमने देखा हिमाचल में 0.9 से आप हार गए। अगर 0.9 से कांग्रेस जीती, अगर कोई नॉन इश्यू भी था वहां पर, लेकिन 0.9 से तो कांग्रेस जीती ना। और कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। जीत तो चाहे एक वोट की हो, जीत तो जीत। वही बात मैं बोल रहा हूं। देखिए, मुद्दे की बात है कि विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष का अपना जिम्मा है। वो एक होते हैं, अनेक होकर लड़ते हैं, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट बनता है नहीं बनता, ये उनकी चिंता है। हमारी चिंता है कि हम किस तरह से जो है जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को पहुंचाएं, और विकास कार्यों को पहुंचा के उसके माध्यम से जनादेश प्राप्त करें। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। किसी को लगता है कि वो जो है हमारी जनता की सेवा की बुराइयां करके चुनाव जीत जाएगा, तो ये उसका अधिकार है, वो करे अपनी बुराई, प्रचार करना उनका भी अधिकार है। वो गठबंधन बनाए, अलग होकर लड़े, सारे मिलकर लड़े, 10 फ्रंट बनाकर लड़े, ये उनकी चिंता का विषय है। जी राजकुमार भाटी, ये आप लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ जाकर आपका भी कांग्रेस जैसा हश्र हो जाएगा? नहीं, पहले तो आपने जो देश के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, और कभी अभी आप अच्छा भी बोलते हैं, कभी कभी, तो ऐसे नहीं है। कब मैं वो शेर भी पढ़ देता हूँ उनका, इकबाल का, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बहुत शानदार। तो ये इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि इस देश में वो ताकत है, इस देश की धरती में, मिट्टी में वो ताकत है कि जब देश में संकट आता है अपने आप इलाज जनता ढूंढ लेती है। इसमें कोई शक नहीं है। जो भी खराब दिशा की तरफ देश जा रहा है उसे जनता सही दिशा में कर कांग्रेस देगी। पे मेरा सवाल है डायरेक्ट, 24 में। तो क्या अखिलेश जी ने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है, कांग्रेस को आप चिमटे से भी क्यों नहीं छूना चाहते? नहीं, ऐसा हमने, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था लोकसभा में, हमने ऐसा नहीं बोला है। आपने नहीं बोला, सवाल है मेरा ये। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक जैसी हैं, कुछ मुद्दों पे एक जैसी हैं। उन मुद्दों पे कांग्रेस स्पष्टीकरण दे। जी, आर्थिक नीतियां,
बीजेपी से अलग होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे यूपी में इस बार? सामाजिक न्याय की नीति अलग होनी चाहिए। नहीं, ये तो तब सोचा जाएगा। प्रैक्टिकल बात होगी, प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा क्योंकि ये तो बेचारे 2022 के अंदर आपके तरले लेते रहे। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। कांग्रेस चाहती थी आपसे गठबंधन होना, लेकिन आपने बोला ना बाबा ना। 2017 में गठबंधन करके देख लिया, हमारा हश्र क्या हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम महसूस कर रहे थे कि बिना गठबंधन के ही बढ़िया लड़ा जाएगा, लड़े। इस बार अगर कांग्रेस इन दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण अपना देगी तो फिर सोचा जाएगा गठबंधन के बारे में। अगर नहीं देगी तो नहीं सोचा जाएगा। स्पष्ट है हमारी नीति तो। और जो एक बात बार बार उठ रही है, मैं उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। आप चाहे तो चला देना और चाहे तो काट देना। जी जी। रामचरितमानस, जी, रामचरितमानस के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। रामचरितमानस में जो जाति विद्वेष है, कुछ जातियों को शूद्र, पिछड़े, उन जातियों को जो नीच कहा गया है, उनके खिलाफ जो बोला गया, उसका विरोध है। उसका हम करते हैं, ऑन रिकॉर्ड विरोध करते हैं। आप भी करते हैं? मैं भी करता हूं और सब करते हैं, सब करते हैं। पूज्य विप्रशील गुणहीना शुद्र न गुणगन ज्ञान पे। ठीक है, जी जी, इसका हम विरोध करते बनता हैं। है। ढोल गवार शुद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, हम इसका विरोध करते हैं। रामचरितमानस जातीय सोच है, आपको भी लगता है कि नहीं करते। ओके, गीता जिहाद है, शिवराज पाटिल ने बोला, भाटी साहब कह रहे हैं कि हम भी रामचरितमानस के उस भाग का विरोध करते हैं। जवाब प्रेम शुक्ला। देखिए, तो रामचरितमानस का किसी भी दोहा चौपाई का बिना संदर्भ के प्रसंग के जब आप अर्थ निकालेंगे तो उसका इसी तरह से गलत अर्थ निकलता है। और ये किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में बिना संदर्भ के प्रसंग के निकाले कोई अर्थ निकालना, यह उस धर्म ग्रंथ का अपमान करने के समान है। दूसरी बात कि वहां पर स्पष्टता से शिक्षा मंत्री महोदय ने वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जो आधिकारिक कार्यक्रम था उसमें यह कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अब इसके अलावा और क्या आप सुनना चाह रहे थे? शिवराज पाटिल ने कहा गीता जिहाद फैलाता है। ये दोनों जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने की कांग्रेस की जो कुत्सित परंपरा है उसकी श्रृंखला का एक अंग है ये। मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, कांग्रेस की यात्रा मुसलमान जोड़ो यात्रा। ये रामचरितमानस सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान। सुनाइए, ये शिक्षा मंत्री जी के बयान है अभी ये रामचरितमानस देने के बाद। सुनिए, आप लोग सुनिए जरा, इनके क्या विचार हैं। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं? मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला धर्म इस्लाम है। अब आप समझ गए, ये रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। ये देखिए टॉलरेंस है इस देश की, ये इस देश की बड़ी टॉलरेंस है जिसमें रामचरितमानस के किसी दोहे पर यानी किसी चौपाई पर कोई सवाल खड़ा कर देता है लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। एक व्यक्ति तो कहता है कि नफरती ये ग्रंथ है, कुछ कहा नहीं जाता, और दूसरी तरफ कहा जाता है वो प्यार बांटने के लिए। देखिए, हर धर्म प्यार बांटना ही सिखाता है, लेकिन अगर आपके मन में नफरत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 2019 से पहले हमने ये काफी देखा। अब 2024 से पहले एक और आरजेडी के मंत्री है, नेता हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए भारत की ये जो सरकार है ये चुनाव आने से पहले या तो किसी देश पे अटैक कर देगी या फिर कुछ और कर देती है। इस पर प्रेम शुक्ला आपका जवाब क्या है? यह भी साफ तौर पर उनकी जो है अज्ञानता को प्रकट करता है और किस तरह से भारत को ही कलंकित करने का प्रयास कांग्रेस और उनके अलाइज करते हैं। इसका उदाहरण है आरजेडी कांग्रेस की अलाई है। आप मुझे बताइए 2014 के पहले किस पे हमला हो गया था? 2019 के पहले जब हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ तो घुसकर जो है पाकिस्तान में मारना ये हमारा राष्ट्रीय धर्म था, उसका हमने निर्वाह किया। आज भी अगर कोई हमारे नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की हत्या करेगा तो घुस कर मारेंगे, घुस कर मारेंगे, घुस कर मारेंगे उसको, चाइना को घुस कर मारा, मारा, घुस कर मारेंगे, चाइना को भी घुस कर 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश में बैठा है। 1 इंच नहीं आ सकता, 1 इंच नहीं आ सकता, 1 इंच नहीं आ सकता। ये नेहरू की कायरता का युग नहीं है, ये मोदी जी का युग है। कायर नेहरू का आखिरी दौर है चर्चा का। ऐसी क्या डर 20 है? सेकंड इनका मैं जवाब दे दूं। नहीं, लेकिन पहले सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि कौवे मार के आए हैं। आज उन्हीं की बात सुरेंद्र यादव कर रहे हैं। जब बीजेपी को चुनाव जीतना होता है तो भारतीय सेना को आगे कर देती है और अब तो किसी देश पे अटैक करेंगे। क्यों? कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज सेना के शौर्य पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट के आएगी। क्या 2024 में आपका ये एजेंडा है? गलत मत बोलिए अमीश जी, ये नहीं बोला था, आपसे मैं उम्मीद नहीं करती। पिट के आई है, ये उन्होंने नहीं बोला था, इनके नेता ने बोला था।
कि वो आके पीटते हैं। आप एक बात हमारी सेना बताइए, पिट रही है, आप ये बोला exact word। 40 सेकंड मुझे दीजिएगा जी, बिना टोके। जी, इन्होंने 40 सेकंड कहा जी। कि टाइमर ऑन करिए। हम लोगों के समय क्या हुआ, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, बदले में क्या लेकर आए, कारगिल। मोदी जी गए बिना देश को बताए, एरोप्लेन उतारा, टपटर पटर पटर उतरे सीढ़ियों से और गले मिल लिए। क्यों? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हाथ पकड़ के बिरयानी जो खा रही थी, ना बुलावा मिला, बेटी की शादी में पहुंच गए, बदले में क्या मिला, गुरदासपुर। और उसके बाद हमारे एयरबेस पे किसने आईएसआई को बुलाया, शाह साहब ने, और फिर कहा धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तहकीकात करी और देख लिया कि हम लोग कैसे आपको अटैक करेंगे। और यही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि हमने 3 युद्ध इतनी बुरी तरह हारे हमारी देश की आर्मी की वजह से। वही पाकिस्तान जिसके सीने पे पैर रखवाया था इंदिरा गांधी जी ने इस आर्मी के साथ और 2 टुकड़े कर दिए थे। और उससे मुझे गर्व है कि हमारी सेना थी, देश का नहीं पूरी दुनिया का भूगोल अगर किसी ने मिला बदला तो हमारी देश की आर्मी ने। और ये जब कुछ होता है प्रधानमंत्री के लिए ना कोई सीमा में आया ना कोई गया, और आर्मी कहती है हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 40 सेकंड मांगे थे, 1.5 मिनट से बोल रही है। शहीद नहीं जी, मर एक गए। सेकंड, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, अब ऑडियो डाउन, अब आपने अपने वक्त को रख लिया। ओके, देखिए आपने एक प्रधानमंत्री के लिए बोला, वो पटर पटर जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री है,